नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है खड़ूस और डीठ नंदरानी। रिया को आज रह रहकर अपने वह दिन याद आ रहे थे जब उसकी नंद सीमा छोटी छोटी बातों को लेकर अपने भाई रोहन और अपनी माँ से झगड़ा करवा देती थी। आज वैसा ही कुछ रिया की नंद सीमा के साथ हुआ था। कल ही सीमा का फोन आया था। उसने यह बातें सब अपनी माँ को फोन पर रोकर बताई थी कि उसकी नंद आए दिन उसका झगड़ा करवा देती है और मुझे ही बुरा बना देती है। कुछ भी हो जाए, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं अपने घर वापस आ रही हूँ। जब रिया अपने ससुराल में आई थी तभी से उसकी नंद सीमा उसके पहनावे को लेकर और उसके खान पान में हमेशा कमी निकालती रहती थी। रिया की शिकायत अपनी माँ और अपने भैया से भी करती और अपनी माँ से अक्सर कहती कि कैसी बहू लेकर आई हो माँ। भाभी को तो खाना बनाना भी नहीं आता और ना ही सलीके से कपड़े पहनती है, कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न बनती है और जब चाहे तब अपने मायके चली जाती है। आप कुछ क्यों नहीं कहती? इसी तरह वह अपनी माँ को भड़का दिया करती थी। फिर दोनों माँ और बेटा रिया के पीछे लग जाते और कहते, सीमा सही तो कह रही है, रोज रोज मायके जाने की ज़रूरत नहीं है। रिया, साल में एक बार ही बहुत है। हमने तुमको बहुत ज़्यादा ही छूट दे रखी है। बेचारी रिया सीमा के रवैये से बहुत परेशान रहती, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाती थी। इसीलिए बेचारी मन महसूस कर रह जाती। लेकिन वही सब सीमा के साथ हुआ जो रिया के साथ करती थी। तो आज दोनों माँ बेटे कहने लगे कि कोई हक नहीं है सीमा की नंद को हमारी सीमा को टोकने का। वह होती कौन है कुछ भी कहने वाली? उसका जो मन करेगा वही करेगी। सीमा के भाई रोहन ने अपनी बहन को फ़ोन करके अपने घर बुला लिया। रिया ने सोचा, जब सीमा मुझे भला बुरा कहती थी तब यह दोनों माँ बेटे मेरे खिलाफ थे और आज जब बात अपनी बेटी पर आई है तो दोनों ही सीमा की तरफदारी कर रहे हैं। आज सीमा को यह एहसास हो गया होगा कि किसी के साथ इस तरह का व्यवहार करने से कैसा लगता है। सीमा अपने मायके आ जाती है, लेकिन अभी भी अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आई है। उसने अपने भाई और माँ को फिर से भड़का दिया और कहने लगी, जब से मैं आई हूँ तब से देख रही हूँ रिया भाभी का बर्ताव कुछ बदला बदला सा है। मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रही है। मेरे साथ यह सब कुछ हुआ यह जानकर भाभी बहुत खुश हो रही है। अब तो रिया के सब्र का बांध टूट गया और रिया कहने लगी, माफ़ करना नंदरानी, आपने मेरे साथ जो भी किया वही सब लौटकर आपके पास ही आया। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ नंदरानी, मुझे भी दुख है जो आपके साथ हुआ। ससुराल में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि घर छोड़कर ही आ जाओ। और आपके साथ यहाँ माँ जी और आपके भाई ने आपको घर पे बुलाकर बहुत ही गलत किया है। ऐसी समस्याओं का हल घर में आपसी बातचीत से भी निकाला जा सकता है। इतना बखेड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? क्या मेरे साथ आपने यह सब नहीं किया? लेकिन मैंने कभी मुंह नहीं खोला और आपको इग्नोर करने में ही अपनी भलाई समझी। जब आपकी नंद ने भी आपके साथ वैसा ही किया तो इतनी अक्ल लगाने के बाद भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हो और मुझे ही भला बुरा कह रही हो। फिर भी मैं तो आपसे अब भी यही कह रही हूँ कि आप अपना मामला जल्द से जल्द बातचीत करके सुलझा लो। अगर आपको मेरी कई बातें अच्छी नहीं लगी हों तो मुझे माफ़ करना नंदरानी। रिया के मुंह से यह सब बातें सुनकर आज तो रिया के पति रोहन और उसकी सास दोनों ने रिया का पक्ष लिया और सीमा से कहने लगे, सीमा, रिया बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसी बातों पर तुम्हें रूठना नहीं चाहिए। तुम्हें तो याद ही होगा, तुम भी रिया को ऐसे ही परेशान करती थी। उस बात का एहसास हमें अब जाकर हुआ है। क्या रिया ने कभी किसी को शिकायत की? नहीं ना। क्या वह घर छोड़कर गई? नहीं ना। इसीलिए तुम भी अपना मामला सुलझा लो और बात को ज़्यादा आगे मत बढ़ाओ।
यह सब बातें अपने ससुराल के लोगों के सामने प्यार से रखो। हम भी अपनी तरफ से उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। हमें तुमको ऐसे घर नहीं बुलाना चाहिए था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज रिया ने हमारी आंखें खोल दी। रिया की नंद सीमा रिया को घूर घूर कर देख रही थी, जैसे इसमें सारी गलतियां रिया की ही हो। जबकि रिया ने नेक सलाह दी ताकि उसकी नंद सीमा अपने घर पर जाए और खुश रहे। दोस्तों, आपने देखा कि ससुराल वालों को अपनी बहू की तकलीफ नहीं दिखती, लेकिन वही बात जब अपनी बेटी पर आ जाती है तो सब समझने लगते हैं और तब कहीं जाकर अपनी गलती का एहसास होने लगता है। काश यह लोग यह बातें पहले ही समझने लगें और सही और गलत की परख समय रहते करें। बेटी के साथ साथ अपने बहू की भी कदर करें तो रिश्ते में मधुरता आएगी और आपसी सम्मान भी बना रहेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।